जय हिंद साथियों। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों वेलकम है। आज एक बार फिर समान ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट टॉप 40 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले आगामी एग्ज़ाम जैसे एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, सीएचएल, सीजीएल, बिहार पुलिस, यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो साथियों, सेशन शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। वादीनार तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? वादीनार तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, वादीनार तेल शोधक कारखाना गुजरात राज्य में स्थित है। याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ताती पाका तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? ताती पाका तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, आंध्र प्रदेश राज्य में ये कारखाना स्थित है। याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, कोची तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? कोची तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, ये केरल राज्य में स्थित है। याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वो कौन सा राज्य है? भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो याद रखना, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाया जाता है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? पेरियार गेम अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना, जंगली हाथियों के लिए ये अभयारण्य प्रसिद्ध है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई? भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो याद रखना, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1972 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? साथियों, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर ये साथियों क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका का है, जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? सबसे ऊंची बिल्डिंग विश्व की कौन सी है? तो साथियों, विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग ये बुर्ज खलीफा है। याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, पवन चक्की किस देश में स्थित है? पवन चक्की किस देश में स्थित है? तो याद रखना, पवन चक्की ये डेनमार्क देश में स्थित है। याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, थाइमस ग्रंथि कब तक बढ़ती है? साथियों, थाइमस ग्रंथि जो मनुष्य के शरीर में होती है ये कब तक बढ़ती है? तो याद रखना, ये 2 वर्ष के बच्चों जब 2 वर्ष का बच्चा होता है तब तक बढ़ती है, इसके बाद यह सिकुड़ जाती है। साथियों, याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? मनुष्य के श्वसन तंत्र यानी मनुष्य के सांस
श्वसन तंत्र का सबसे इम्पोर्टेंट अंग कौन सा होता है? तो साथियों सबसे इम्पोर्टेंट अंग फेफड़ा होता है, याद रखना। मनुष्य फेफड़ा के द्वारा सांस लेता है, साथियों याद रखना। जब फेफड़ा में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो साथियों मनुष्य को सांस लेने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, नासा मार्ग का कार्य क्या होता है? नासा मार्ग का कार्य क्या होता है? तो याद रखना इसका कार्य सूंघने का मुख्य कार्य होता है, याद रखना साथियों। नासा मार्ग का कार्य सूंघने का कार्य होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, शरीर में प्रवेश करने वाली आयु को नम या एवं शरीर के ताप को बराबर कौन बनाती है? शरीर में प्रवेश करने वाली आयु को नम एवं शरीर के ताप को बराबर कौन बनाती है? तो साथियों नासा मार्ग बनाती है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, जंतुओं के ब्रह्म कंकाल का निर्माण कौन करता है? तो साथियों इसका निर्माण कार्बोहाइड्रेट करता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के दोनों कौन उत्तरदायी होता है? ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्य करने में कौन उत्तरदायी होता है? तो साथियों ये उत्तरदायी प्रोटीन होता है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है? साथियों मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो याद रखना 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है मनुष्य के शरीर के लिए, याद रखना। 10% साथियों 10 प्रकार की प्रोटीन शरीर स्वयं बनाता है और 10% 10 प्रकार की प्रोटीन खाने से प्राप्त होती है, जैसे सोयाबीन और भी खाने से प्रोटीन प्राप्त होती है। सोयाबीन, मछली, सब्जियां आदि से प्रोटीन प्राप्त होती है, यानी खाने से 10% प्रोटीन शरीर में प्राप्त होती है और शरीर स्वयं 10 प्रोटीन स्वयं शरीर बनाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, पोर्ट ब्लेयर केंद्र शासित राज्य की राजधानी कहाँ है? तो साथियों पोर्ट ब्लेयर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी अंडमान है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना राजस्थान राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, साथियों याद रखना। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, याद रखना। और भारत का सबसे घनी आबादी वाला शहर मुंबई है, याद रखना। महाराष्ट्र में सर्वाधिक पक्की सड़कें हैं, साथियों ये भी याद रखना। ऑलरेडी ये नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, कमाल पाशा ने तुर्की में खिलाफत को समाप्त कब कर दिया था? कमाल पाशा ने तुर्की में खिलाफत को कब समाप्त कर दिया था? तो याद रखना इसको 3 मार्च साथियों 3 मार्च 1924 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, मुसोलिनी का जन्म कितनी ईस्वी में रोमगना में हुआ था? मुसोलिनी का जन्म कितनी ईस्वी में रोमगना में हुआ था? याद रखना 1883 ईस्वी में इसका जन्म रोमगना में हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है?
वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो याद रखना ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, आइसलैंड देश की मुद्रा का क्या नाम है? आइसलैंड देश की मुद्रा का क्या नाम है? तो साथियों इस देश की मुद्रा रिकयाविक है, याद रखना। रिकयाविक इस देश की मुद्रा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, पेरू देश की मुद्रा क्या है? पेरू देश की मुद्रा क्या है? तो साथियों पेरू देश की मुद्रा न्यू सोल है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अल्जीरिया देश की मुद्रा क्या है? अल्जीरिया देश की मुद्रा क्या है? तो याद रखना अल्जीरिया देश की मुद्रा दिनार है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, स्वीडन देश की मुद्रा क्या है? साथियों स्वीडन देश की मुद्रा क्या है? तो याद रखना स्टॉकहोम, यह स्वीडन देश की मुद्रा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, न्यू गिनी द्वीप का क्षेत्रफल कितना है? न्यू गिनी द्वीप का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना इसका क्षेत्रफल 7,77,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, आइसलैंड द्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? आइसलैंड द्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? तो याद रखना उत्तरी अटलांटिक महाद्वीप में साथियों स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, पेरू चिली खाई की गहराई कितनी है? पेरू चिली खाई की गहराई कितनी है? तो याद रखना 8,086 वर्ग किलोमीटर की गहराई है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, जापान खाई की गहराई कितनी है? साथियों जापान खाई की गहराई कितनी है? तो याद रखना 9,000 वर्ग किलोमीटर इसकी गहराई है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? साथियों भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो याद रखना मोहसिन राम क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना 2,43,286 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, पश्चिम राज्य का क्षेत्रफल कितना है? पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल साथियों 88,752 वर्ग किलोमीटर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मथुरा तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? मथुरा तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, साक्षर भारत मिशन की शुरुआत कितनी ईस्वी में प्रधानमंत्री के द्वारा की गई? साक्षर भारत मिशन की शुरुआत कितनी ईस्वी में प्रधानमंत्री के द्वारा की गई? तो याद रखना 8 सितंबर 2009 को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार होगा। तो साथियों ये अधिकार शिक्षा अधिकार 2019 में ये लागू किया गया था, याद रखना। साथियों शिक्षा अधिकार 2009 में ये अधिकार लागू किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, सहकारिता
क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो याद रखना फूलपुर उत्तर प्रदेश में ये कारखाना स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 वर्धनता। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, वर्धनता रोग से शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों वर्धनता रोग से शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना इसमें रोगी लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर सकता है, याद रखना। ये शरीर में प्रभावित करता है, याद रखना, यानी लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर सकता है व्यक्ति। अगर उसके अंदर वर्धनता रोग उत्पन्न होता है तो साथियों लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर सकता है। ये रोग जन्म से ही उत्पन्न होता है शरीर में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 गाय एवं भैंस का खुरपक्का एवं मुंह पका जाता है, ये किस विषाणु से होता है? गाय एवं भैंस का खुरपक्का एवं मुंह पक जाना ये किस विषाणु से होता है? तो याद रखना साथियों ये पिकारनावा रेडी राप्तो वायरस से होता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 आलू का परवेलन रोग किस विषाणु से होता है? आलू का परवेलन रोग किस विषाणु से उत्पन्न होता है? तो याद रखना सोसिनम विषाणु से उत्पन्न होता है आलू में ये रोग, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 विधि का समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो साथियों अनुच्छेद 7 में ये अधिकार दिया गया है, याद रखना। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 अंधकरण की ओर से धर्म को आबाद रूप से मानने वाला आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अंधकरण की ओर से धर्म को आबाद रूप से मानने आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो साथियों ये आपके 18 अनुच्छेद में ये अधिकार दिया गया है कि कोई भी अपना इच्छा से कोई भी धर्म मान सकता है और भी साथियों कुछ भी कर सकता है। ये अधिकार अनुच्छेद 18 में दिया गया है, याद रखना। यानी भारत में कोई भी नागरिक कोई भी धर्म मान सकता है, ये अधिकार अनुच्छेद 18 में दिया गया है, याद रखना। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें साथियों और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों इसी के साथ सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद जय भारत।